अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस लेसन के अंदर हम आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेंगे, आर्टिकल को डिफ़ाइन कर लेंगे और आर्टिकल के कितने काइंड्स हैं उनके बारे में हम तफसील से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल को हम डिफ़ाइन करते हैं। देखें, द आर्टिकल्स आर द वर्ड्स ए, एन एंड द। They define whether something is specific or unspecific. देखें, आर्टिकल के जो लफ्ज़ हैं हमारे पास ए है, एन और द, ये तीन जो वर्ड्स हैं ये क्या कहलाते हैं? ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। और इनका इस्तेमाल क्यों होता है? ये उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब हमें ये बताना पड़ता है कि कोई चीज़ ख़ास है या आम है। मतलब कोई चीज़ एक जनरल होती है और एक स्पेसिफिक होती है। इनको जाहिर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आर्टिकल्स को हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह दूसरा डेफिनेशन है, देखें, बेसिकली एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव। लाइक एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स मॉडिफाई नाउन। अब देखें, आर्टिकल्स भी क्या हैं? आर्टिकल्स बजात खुद एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव की तरह ये भी क्या करते हैं? किसी भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं, या तो उसको पर्टिकुलर बना लेते हैं या तो उसको जनरलाइज बना लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल्स भी क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। आर्टिकल्स सिग्नल दैट अ नाउन इज गोइंग टू फॉलो। हम ये भी कह सकते हैं कि आर्टिकल जो है वो सिग्नल दे रहा होता है। जब कभी भी आर्टिकल इस्तेमाल होते हैं तो बस हमें यह समझना होता है कि इस आर्टिकल के बाद किसको आना है? नाउन को आना है। मतलब ये नाउन का सिग्नल दे रहे होते हैं कि अब आर्टिकल्स के बाद क्या इस्तेमाल होंगे? नाउन्स इस्तेमाल होंगे। तो ये क्या कहलाते हैं? आर्टिकल्स कहलाते हैं। आर्टिकल्स क्या हैं? ये सिग्नल्स भी हैं नाउन के, ये खुद एडजेक्टिव्स भी हैं। और इनका इस्तेमाल हम उस वक्त कर लेते हैं जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफिक बना लेते हैं, या तो उसको जनरलाइज कर लेते हैं, या तो उसको अनस्पेसिफिक कर लेते हैं। तो वो जो इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं कौन से हैं? एन, ए है, एन है और द है। ये तीनों क्या कहलाते हैं? आर्टिकल्स कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। अब देखें, आर्टिकल के अकसाम कितने हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के दो अकसाम हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है हमारे पास इनडेफिनिट आर्टिकल। तो वह आर्टिकल के कितने अकसाम हो गए? दो अकसाम हो गए। एक है डेफिनिट और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। अब हम इनको क्या करेंगे? वन बाय वन तफसीलन डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनिट आर्टिकल, द इज कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल। ये जो द है वो क्या कहलाता है? डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। इट डिफाइंस इट्स नाउन एज समथिंग स्पेसिफिक। ये क्या करता है? जब नाउन के साथ लग जाता है तो उसको क्या बना देता है? खास बना देता है, उसको स्पेसिफिक बना देता है, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। ठीक है, इसी तरह से देखें, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक और पर्टिकुलर। अब देखें, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ क्या होता है? इस्तेमाल होता है। डेफिनेट आर्टिकल क्या होगा? सिंगुलर्स के साथ भी इस्तेमाल होगा और प्लूरल के साथ भी इस्तेमाल होगा। लेकिन शर्त क्या है? वो जो नाउन्स है वो क्या होने चाहिए? स्पेसिफिक या तो पर्टिकुलर होना चाहिए, खास होना चाहिए। आम चीज़ों के साथ कभी भी द इस्तेमाल नहीं होता है। इसी तरह से देखें, द सिग्नल्स दैट द नाउन इज डेफिनेट, दैट इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ अ ग्रुप। जब कभी भी द इस्तेमाल होता है तो ये क्या करता है? सिग्नल दे रहा होता है कि उस नाउन के बारे में कि वो क्या है? डेफिनेट है और वो पर्टिकुलर है, या किसी ग्रुप के अंदर उसकी क्या है? रिप्रेजेंट करता हो रहा होता है, या जो उस ग्रुप का कोई ख़ास मतलब मेंबर होता है उसको जाहिर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखें, द डॉग दैट बाइट मी रेन अवे। वो कुत्ता
कौन सा कुत्ता? वो खास कुत्ता जिसने क्या किया है? बाइट किया है, काटा है, रेन अवे, भाग गया। अब यहाँ पे देखें ना, जिस कुत्ते की बात हो रही है वो किस कुत्ते की बात हो रही है? वो आम कुत्तों की बात नहीं हो रही है, जिसने काटा है उस कुत्ते की बात हो रही है। तो ये कुत्ता क्या बन जाता है? डॉग खास बन जाता है, उसकी तरफ इशारा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? द डॉग इस्तेमाल होगा। कौन सा डॉग? जो काट के भाग गया है। ठीक है, बाकी कोई डॉग की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, जिसने काटा है उसकी तरफ इशारा है, इसलिए द डॉग, ये डॉग क्या है? खास है। तो इसको पर्टिकुलराइज करने के लिए क्या इस्तेमाल हो गया? डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल हो गया। इसी तरह देखें, आई सॉ अ गर्ल इन अ पार्क, द गर्ल वॉज क्राइंग। यहां पे देखें, क्योंकि इस गर्ल की पहले बात हो गई है और इसकी तरफ ही इशारा है, इसी की ही बात दोबारा हो रही है। तो देखें, मैंने पार्क में लड़की को देखा था, वो लड़की रो रही थी। वो लड़की क्या हो रही थी? रो रही थी। तो ये द गर्ल कौन है? जिसको हमने देखा था या मैंने देखा था। वो लड़की क्या है? स्पेसिफिक है, वो पर्टिकुलर है। ठीक है, आम लड़की नहीं है। जिसको मैंने देखा था वो लड़की है जो क्या कर रही थी? वो रो रही थी। तो द का इस्तेमाल हम कब कर लेते हैं? द का इस्तेमाल हम उस वक्त कर लेते हैं जब हमें किसी नाउन को पर्टिकुलर बनाना पड़ता है या तो उसको स्पेसिफिक बनाना पड़ता है। तो उस वक्त हम कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। दूसरा है हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल। देखें, ए एंड एन आर कॉल्ड द इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाते हैं। दे डिफाइन देयर नाउन एज समथिंग अनस्पेसिफिक। ये जब कभी भी किसी नाउन के साथ आ जाते हैं तो उसको जनरलाइज कर लेते हैं, आम बना देते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक नहीं बना देते हैं, इसको क्या बना देते हैं? अनस्पेसिफिक बना देते हैं। मतलब कोई खास नहीं, आम। आम जितने भी नाउन्स होंगे उन सब के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? या तो एन इस्तेमाल करेंगे या तो ए इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, द डेफिनेट आर्टिकल ए कैन ओनली अपीयर बिफोर नाउन दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब ए का इस्तेमाल हम उस वक्त कर लेंगे, उन नाउन्स के साथ कर लेंगे जिन नाउन्स के नाम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। मतलब अलिफ या आ साउंड से शुरू ना हो, उसके अलावा जिस किसी साउंड से शुरू होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड से जो शुरू होने वाले नाउन्स होते हैं उनसे पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखें, अ हैंड, अ बुक, अ वर्ल्ड, अ कंप्यूटर। अब इसके देखें, हैंड वावल साउंड नहीं है, आ से शुरू नहीं हो रहा है। बुक देखें, अ से शुरू नहीं हो रहा। अच्छा, वर्ड देखें, आ साउंड से शुरू नहीं हो रहा है। कंप्यूटर देखें, ये कंप्यूटर भी आ मतलब साउंड से शुरू नहीं हो रहा। या इनको हम उर्दू में वो कर लें तो अलिफ के साउंड से कोई भी देखें इसमें से जितने नाउन्स हैं वो शुरू नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसके साथ ए लगा देंगे। ठीक है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम क्या लगाएंगे? कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? ए आर्टिकल। ये भी इनडेफिनिट आर्टिकल है लेकिन कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाना है। इसी तरह से देखें, द इनडेफिनिट आर्टिकल एन कैन ओनली अपीयर बिफोर नाउन्स दैट बिगिंस विद अ वावल साउंड। एन का इस्तेमाल हम उस वक्त कर लेंगे वो तमाम नाउन्स जो वावल साउंड से शुरू हों, मतलब आ साउंड से शुरू हों या उर्दू में अलिफ से शुरू हों। तो वो जितने भी नाउन्स होंगे उससे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखें, एन अपार्टमेंट, अपार्टमेंट देखें अ साउंड है तो इसलिए क्या लगेगा? यहाँ पे एन लगेगा। एन आवर, यहाँ पे भी देखें, हालांकि शुरू किससे हुआ है ये वर्ड? ये कॉन्सोनेंट से हुआ है लेकिन साउंड किस चीज का दे रहा है? वॉवल का दे रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसके सामने एन का इस्तेमाल करेंगे। एन आर्टिकल देखें, आर्टिकल अ साउंड से शुरू है, आवर अ साउंड से शुरू है और अपार्टमेंट ये भी आ साउंड से शुरू है। तो इसका मतलब है आ का जो आवाज है वो वावल साउंड कहलाता है। तो वावल साउंड से जो भी नाउन शुरू होगा उससे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गए हमारे दो काइंड्स आर्टिकल के। तो हमने क्या पढ़ा?
आर्टिकल के बारे में पढ़ा। आर्टिकल खुद क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? देखे ना, ये नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ, नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ, नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? हमेशा नाउन से पहले ही इस्तेमाल होते हैं। तो लिहाजा ये जो आर्टिकल है वो बजाता खुद क्या है? एडजेक्टिव है। और ये नाउन्स के साथ लग के नाउन्स को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। देखे ना, अ बुक का मतलब है एक किताब। ये हमें बता रहा है कि एक किताब है। और ये हमें बात ध्यान में रखना है कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स हमेशा सिंगुलर्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। ये प्लूरल साउंड्स के साथ या प्लूरल नाउन्स के साथ कभी भी इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डेफिनेट आर्टिकल्स के मुख्तलिफ इस्तेमालात के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा वो लेक्चर भी। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।